नमस्कार। बिहार से एक और खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। आज और कल 2 दिन पीएम मोदी बिहार में दौरे पर हैं और उनका दौरा होने वाला है पटना और रोहतास में विक्रमगंज में, जहां पर कल की जनसभा पर खास तौर पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि आज शाम तो मोदी पटना में जनसभा नहीं करेंगे, पर वो रोड शो करेंगे और उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन जो मोदी का कल का जो कार्यक्रम है वो खास तौर पर इसलिए मायने रखता है क्योंकि दक्षिण बिहार के इस इलाके में बीजेपी की कोई खास पकड़ नहीं है और इसके लिए मोदी अभी से यहाँ पर जुट गए हैं। और जिस तरह से कल की यहाँ जनसभा होने वाली है उसमें जो भीड़ जुटेगी उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठाया है बीजेपी के ही नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने। दरअसल मनीष कश्यप काफी विवादों में रहते हैं, अपने बहुत सारे उनकी जो खबरें आती हैं उस पर कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन अब के मनीष कश्यप ने जिस तरह बीजेपी के खिलाफ, यानी जिस पार्टी के वो मुरीद रहे हैं, जिस पार्टी में वो शामिल हुए हैं, उस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना, और वो भी छोटे मोटे किसी नेता के खिलाफ नहीं, सीधे सीधे पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलना, ये बता रहा है कि बिहार में बीजेपी के लिए अभी सब कुछ ठीक नहीं है। मनीष कश्यप ने हाल ही में एक वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है और उसमें उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि आप वहां मोदी की रैली में न जाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग पैसे देकर रैली में भीड़ इकट्ठा करवा रहे हैं और उसके बाद मोदी को लगता है सब चंगा सी। क्या कुछ कहा है मनीष कश्यप ने इस वीडियो में, एक बार इसको पूरा देख लेते हैं। बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है। चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में, भीड़ के रूप में बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो लोग मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। आखिर वो रिकॉर्ड जो है गुजरात में क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बनता है? गुजरात में उतने सारे लोग क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी को सुनने, जबकि मोदी जी गुजरात के ही हैं, वहां के सीएम भी रहे हैं 12 साल, 3 बार सीएम रहे, उसके बाद से देश के पीएम हैं। लेकिन आप उठा के देख लीजिए मोदी जी का 10 बड़ा रैली, तो 10 में से 10 बिहार का होगा, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कि उस रैली में जो लोग भीड़ लगाते हैं उस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में होता है। अभी विक्रमगंज में भी होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 7 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 10 लाख लोगों की भीड़ आएगी। जब 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 2 लाख लोग या 1 लाख लोग ही, अब 1 लाख लोगों की भीड़ आएगी तो 5 लाख तो लोग बोल ही देता है नेता लोग। तो अगर 1 लाख लोग जो है मोदी जी को सुनने विक्रमगंज में जाएंगे और गुजरात में 10,000 लोग सुनने आएंगे, तो मोदी जी को लगेगा ना कि गुजरात से ज्यादा विकास जो है बिहार का हो रहा है और गुजरात से ज्यादा प्यार तो हमें बिहार में मिल रहा है। तो फिर उन्हें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सब कुछ जो है बिहार के नेताओं के जिम्मे छोड़ देते हैं। अब बिहार के नेताजी लोग करें। अब बिहार के नेताजी लोग ऐसा करते हैं कि ब्लॉक में भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना सीओ सुनता है ना वीडियो सुनता है। थाना में चले जाइए तो भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना थाना प्रभारी सुनता है, ना दरोगा सुनता है, ना थाना का जो है छोटा बाबू सुनता है, ना बड़ा बाबू सुनता है। आप जाके देखिए कचहरी में क्या स्थिति है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। आरजेडी का अगर एक नेता फोन करता है ब्लॉक में तो बीडीओ सीओ जो है एक पांव में खड़े होके जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का काम कर देते हैं। अब उनसे डरते हैं। जदयू का कोई कार्यकर्ता अगर फोन करता है तो उनका काम हो जाता है ब्लॉक में, थाना में, हर जगह। बीजेपी के जब नेता लोग फोन करते हैं, विधायक लोग फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। आईजीआईएमएस में आज अगर आरजेडी का एक विधायक फोन करेगा, अभी का अभी बेड मिलेगा। बीजेपी का एक विधायक फोन करेगा, बेड नहीं मिलेगा।
पता कीजिए जाके ये बात सही है कि नहीं, अब जाके पता कीजिए। बीजेपी के जितने नेता हैं लोग, ज्यादातर जो है अपना ठेका का काम जो है ना वो मुसलमान को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? काहे कि बीजेपी के हैं। उसके बाद से जो है मुस्लिम ठेकेदार को काम दे देंगे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम दिया जाता है, अगर उसको दे देंगे तो मुस्लिम लोग भी जो है आवाज नहीं उठाएंगे, आरजेडी वाले लोग, विपक्ष वाले लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे। तो एक तरफ जहां पूरी बीजेपी और जेडीयू पूरी जुटी हुई है कि किसी भी तरह मोदी के इस जनसभा को बहुत हिट कराया जाए, मोदी का जो बिहार दौरा है, 2 दिन का बिहार दौरा, वो बहुत ज्यादा हिट रहे, लेकिन यहाँ पर तो मनीष कश्यप और बीजेपी के नेता जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि बगावत पर उतर आए हैं और इस पूरे मोदी के शो को फ्लॉप करने में लगे हुए हैं। उनकी जो अपील है, क्योंकि यूट्यूबर हैं और उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, तो जाहिर है उनकी अपील का कुछ ना कुछ असर तो होगा ही। और ये जो अपील की गई है इसके बारे में भी अब ये कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मनीष कश्यप को सीधे सीधे मोर्चा खोलना पड़ गया, और वो भी पीएम मोदी के खिलाफ, वो भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ। आपको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप हाल ही में उनके साथ पटना के हॉस्पिटल में मारपीट भी हुई थी, जूनियर डॉक्टरों ने उनको मारा था, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मुझे जिंदा छोड़कर गलती कर दी, मैं अब सिर पर कफन बांध कर निकलूंगा। और यहीं से ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी को उन्होंने एक तरह से चेतावनी दे दी थी कि इस बार मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मैं आपको जिम्मेदार ठहराता हूं, और मेरी मुश्किल घड़ी में आप मेरे साथ नहीं आए। शायद मनीष कश्यप यही संदेश देना चाहते हैं। और दरअसल मसला ये था कि मनीष कश्यप किसी महिला के इलाज करवाने के लिए उसका रेफर किया था उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज में, और ये बताया था कि आप इसका इलाज करिए, लेकिन वहां पर एक महिला डॉक्टर से उनकी कोई शायद बहस हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक उन डॉक्टर को मनीष कश्यप ने बहन कहा, तो इस पर वो भड़क गई, और इसके बाद सारा विवाद खड़ा हुआ, और उसके बाद वहीं पे उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई हुई। इसके भी वीडियो काफी चर्चित रहे। तो ये सब जो मामला रहा, इसमें बीजेपी ने मनीष कश्यप से एक तरह से दूरी बना ली थी, कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया, किसी ने उनके हालचाल नहीं लिए। तो बताया जा रहा है कि इसी सब से मनीष कश्यप काफी दुखी हैं, नाराज हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने जो सवाल उठाया अपने वीडियो में, विकास तो दिखता है गुजरात में, लेकिन मोदी को लगता है कि विकास हो रहा है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जुट जाती है। और भीड़ क्यों जुटती है? तो नेता लोग 200, 400, 100 रुपए देकर लोगों को बुला लाते हैं और भीड़ आ जाती है। तो अब वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि आपको कोई पैसे दे तब भी आपको नहीं आना है। तो एक तरह से मोदी के पूरे की सभा को, उनके शो को फ्लॉप करने में जुटे हुए मनीष कश्यप। और इस पर उन्होंने जो सारी बातें कही, उन्होंने एक ये बड़ा गंभीर इल्जाम भी लगाया कि बिहार में बीजेपी नेताओं की चलती ही नहीं है। कोई ऑफिसर, सीओ, एसओ, एसडीओ या हॉस्पिटल हो, कहीं भी बीजेपी के विधायकों की कोई नहीं सुनता है। और बीजेपी के नेता ये वो लोगों से ये कह रहे हैं कि वो आपके पास आएंगे, बसें भिजवाई जाएंगी, लेकिन उस रैली में मत जाना, और नेता बुलाने आए तो उनसे अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में पूछना, जब तक उसका हल नहीं मिले तब तक रैली में मत जाना। ये वो कह रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा जब मोदी की एक रैली फ्लॉप होगी तब उनको बिहार की समस्याएं समझ आएंगी और बिहार में विकास होगा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर, उन्होंने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, और वो ये कहते हैं कि मोदी जी आप सारी चीजें गुजरात के लिए करते हैं और बिहार से आपको श्रमिक चाहिए। प्रशांत किशोर हमेशा यही बात करते हैं। एक जमाने में वो भी बीजेपी के मुरीद थे, वो भी मोदी के साथ थे, लेकिन अब वो मोदी से अलग हो चुके हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यही काम अब मनीष कश्यप कर रहे हैं, जो बीजेपी में हैं अभी, और उन्होंने वो बीजेपी के साथी भी रहे, लेकिन अब जिस तरीके से वो बीजेपी के ही, मोदी के ही शो को फ्लॉप कराने की बात कर रहे हैं कि ये फ्लॉप होगा, तब उनको बिहार की समस्याएं समझ में आएंगी। तो ये जो बात वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं वो, उनकी यहाँ कोई चलती नहीं, उनकी कोई सुनता नहीं, तो इससे समझ में आता है कि राज्य में बीजेपी की स्थिति की जो कमजोर है उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, और ये उनका दावा है। और दूसरी तरफ मोदी के लिए वो ये कह रहे हैं कि इनका शो फ्लॉप होगा तब इनको समस्याएं समझ में आएंगी। तो ये बड़ी बात है, और ये एक अलग किस्म का ये खेल यहाँ पर कर दिया है मनीष कश्यप ने, जिसमें वो बता रहे हैं कि आपका जो शो, यानी आपको जब झटका लगेगा तब आपकी आंख खुलेगी। ये एक तरह से चेतावनी यहाँ पर मनीष कश्यप ने दे दी है पीएम मोदी को। तो अभी ये जो उनका वीडियो आया है, जो खुलासे उन्होंने किए हैं, इससे कैसे आता है सियासी बवाल, कैसे मचता है, और कल के जो रोहतास में, विक्रमगंज में जो मोदी की जनसभा है, उस पर इसका क्या असर पड़ता है, मनीष कश्यप का कितना असर है उनके यूट्यूब का
या वो जो उनका वो इन्फ्लुएंसर जैसे हैं, तो उस पर कितना असर पड़ता है, लोग उनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते, या यहाँ पर बीजेपी वाकई पैसों का खेल करके भीड़ जुटाने में सफल हो जाएगी, ये देखने वाली बात है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।